हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 3 हैबिट्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। देखिए, यदि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, यदि आपको अपनी लाइफ में सुकून शांति पाना है, तो आपको ये जो 3 आदतें हैं वो ज़रूर अपनानी चाहिए। आइए जान लेते हैं 3 हैबिट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सुबह उठते ही हमें खुद के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से अफर्मेशंस देने हैं। जो अफर्मेशंस है वो सिर्फ खुद के लिए होने चाहिए, उसमें जॉब मनी इससे रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम किसी और के लिए दे रहे हैं, किसी और के लिए हम अफर्मेशंस दे रहे हैं, ये भी हमें नहीं करना है। वो जो अफर्मेशंस है वो हमें खुद के लिए, तो ये हम खुद अपने हिसाब से अपने अफर्मेशंस बनाएंगे कि हमें सुबह सुबह कौन से अफर्मेशंस देने हैं। आप सुबह उठते ही जब अफर्मेशंस देते हैं तो आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही शानदार जाता है। कहा जाता है ना कि जैसे सुबह सुबह हम जैसा अपना रवैया रखते हैं या जैसा हम सोचते हैं, तो वो हमारे जो पूरा दिन है वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो क्यों ना हम सुबह सुबह खुद के लिए बहुत सुंदर सोचें, बहुत अच्छे अफर्मेशंस दें और अपना जो पूरा दिन है वो बहुत ही शानदार बनाएं। ये हो गया एक। दूसरी चीज़, आपको रोज़ अपनी आदत बनाना है कि कम से कम, वैसे तो आप जब तक आपकी इच्छा हो तब तक कर सकते हैं, बट कम से कम आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हैं और बाकी और इम्पोर्टेंट काम रहते हैं, वैसे हमें मेडिटेशन को एक अभिन्न हिस्सा बनाकर करना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन से हमें शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका जो तोड़ है, उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें तुरंत ही मिल जाता है। जो इंसान मेडिटेशन करता है वो एकदम से हताश निराश नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भले ही 5 मिनट कीजिए, बट मेडिटेशन को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। देखिए, आज के जो समय में वो सुकून नाम की जो चीज़ है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत महंगी चीज़ है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा सुकून मिलेगा। आप एक बार करके देखिए। यदि आप नहीं करते हैं मेडिटेशन तो आज से ही शुरुआत कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कितना सुकून रहेगा, कितनी शांति रहेंगी और आपको पहले ही दिन से आपको अपनी लाइफ में चेंज महसूस होगा। तीसरी हैबिट है ग्रेटफुल होना। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुशियाँ मनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते हैं, उसके लिए हम जब ग्रेटफुल होते हैं तो हम खुद को बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। यदि आपने नहीं किया है तो आप करके देखिएगा। ये सोचिए कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं है और बहुत कुछ नहीं है जो आपके पास है, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आपको 2 टाइम का इतना सुंदर भोजन मिलता है, आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए। तो आपको देखना एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति मिलेगी। और जो इंसान ग्रेटफुल होता है ना, उसका यूनिवर्स भी उसका बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। दिन में आप कुछ देर का, कुछ टाइम का समय निकाल कर आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपके पास है। आपके पास एक बहुत प्यारा फ़ोन है तो थैंक यू। आपके पास रहने के लिए एक बहुत खूबसूरत सा घर है, थैंक यू। आपको 2 टाइम बहुत अच्छा भोजन मिलता है, उसके लिए थैंक यू। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में जिसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। कई बार होता है कि कई बार हमारी कोई छोटी सी विश पूरी हो जाती है, तो हम उसके लिए भी जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही टाइप की पॉजिटिविटी, खुशी मिलती है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारी तरफ पॉजिटिविटी और खुशियाँ अट्रैक्ट होती है। थैंक यू को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। फिर देखिए इसका कमाल। आपको ये बातें बहुत छोटी लग रही होंगी, बहुत अलग लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है ये सभी बातें। और आपने देखा भी होगा कि मैंने जितनी भी आपको टेक्निक बताई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो उसमें थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी जो चीज़ें हैं मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होती है, हमारी जो विश है वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है।
तो आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। जब आप 3 हैबिट्स को अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बना लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन छोटी छोटी बातों से हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी खुशियों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।